वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन गाइस। और आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एक नज़र पार्ट टू मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने कल वीडियोस अपलोड कर दी है इसके लिए। और कल जो हमने देखा था उसमें देखा था परिचय देखा हुआ था, राज्य के प्रतीक चिन्ह देखा हुआ था और भौगोलिक परिचय देखा हुआ है। तो हम लोग आज से जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, प्रशासनिक परिचय से करने वाले हैं, फिर शिक्षा देखेंगे, फिर राजनीतिक परिचय देखेंगे, फिर आर्थिक स्थिति देखेंगे, जनगणना 2011 देखेंगे, मिसलेनियस देखेंगे, फिर वर्तमान में कौन क्या कहाँ देखेंगे, फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री को देखेंगे फ्रेंड। तो आपने अगर कल वीडियोस हमने अपलोड किया हुआ है, अगर नहीं देखा हुआ है तो आप जाकर देख लेना स्टडी सॉल्यूशन सर्च करके। तो फिर फ्रेंड वहाँ पे वीडियोस हमारे मिल जाएंगे। और फ्रेंड ये किन के लिए उपयोगी होगा, तो जेपीएससी मेन फोकस जो है जेपीएससी का पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये सेशन। और जेएसएससी की बात करें तो जितने भी और डिपार्टमेंट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं जेएसएससी के, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड देखना ना भूलिएगा शुरू से अंत तक। ज़्यादा नहीं, 40-50 क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट कर लेते हैं हम लोग और एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। ये आपसे मेरा वादा है। तो आप प्रैक्टिस सेशंस लगाइए, इस वीडियोस को देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। तो फ्रेंड हम लोग आज करने वाले हैं प्रशासनिक परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड प्रशासनिक परिचय है आज का जो सब्जेक्ट, आज का जो टॉपिक है वो प्रशासनिक परिचय है, इससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो ये होती है 5। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेंड झारखंड के नवनिर्मित प्रमंडल पूछा गया है, न्यू कंस्ट्रक्ट जो प्रमंडल है उनके बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कोल्हान। चलिए आगे देखते हैं, प्रमंडलों के नाम चलिए देख लेते हैं कि क्या है। तो पहला है छोटा नागपुर प्रमंडल है, दक्षिण छोटा नागपुर है, संथाल परगना है, पलामू है और कोल्हान है। ठीक है, ये कोल्हान जो है न्यू कंस्ट्रक्ट है, नवनिर्मित है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य निर्माण के समय जिलों की कितनी संख्या थी। तो फ्रेंड वो कितनी थी, 18, बाद में 6 हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। झारखंड राज्य निर्माण के बाद, मतलब उसके बाद जो जिले बने थे वो कितने बने थे फ्रेंड, तो ये 6। चलिए आगे कुल मिला के 24 हो गए। चलो फ्रेंड आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या हमसे पूछता है कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद जिलों के गठन का क्रम जो है वो निम्नलिखित है। मतलब कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद जो जिले जो 5 बने थे उसको हम लोग 6 जो बने थे उसको हम लोग देख लेते हैं। मतलब नवनिर्मित, जैसे कि उनके क्रम देख लेते हैं कि कौन नए जो थे कंस्ट्रक्ट हुए थे उस किस किस बेसिस पे। तो लातेहार जब से पहले होता है, लातेहार 4 अप्रैल 2001 होता है, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को बना है, सिमडेगा बना है 30 अप्रैल 2001 को, सरायकेला खरसावां 2001 को, है ना, और खुट्टी एवं रामगढ़ 12 सितंबर 2007। तो यानी कि बाद में जो कंस्ट्रक्ट हुए फ्रेंड ये है खुट्टी एवं रामगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर कोई भी वॉइस अगर नॉइज़ कर रही है, कुछ मिस यूज़ हो रहा है, मतलब कि मिस नॉइज़ हो रहा है, जैसे कि कुछ कुछ शोर हो जाते हैं, तो उनके लिए सॉरी। लेकिन आगे चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या पूछता है हमसे कि झारखंड राज्य के कुल जिलों की संख्या कितनी है फ्रेंड। तो ये कितनी है, 24 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे तो जिलों के नाम चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है फ्रेंड। ये सब तो मान लीजिए ये नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको जानना चाहिए कि हाँ कौन कौन से हमारे ज़िले हैं, एक नज़र देख लेते हैं। तो फ्रेंड रांची है, गुमला है, सिमडेगा है, लोहरदग्गा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, चतरा है, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह, दुमका, जमताड़ा, गोडा, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़, पलामू, गढ़वा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी एवं रामगढ़। फ्रेंड ये 24 जिले हैं कुल मिला के, तो आप एक बार देख सकते हैं इनको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या। झारखंड में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो 45 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड में कुल प्रखंडों की कितनी संख्या है, तो ये कितनी है, 264। याद रखना है, कोई ना कोई क्वेश्चंस बन के उठ जाएंगे, बन के आएंगे ही फ्रेंड। आगे देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन जो क्या पूछा गया हमसे कि झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है ना। झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है फ्रेंड, तो 9 है। कौन कौन सा है,
रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगो एवं गिरिडीह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस फ्रेंड। झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? जिला परिषद आपको बताना है, तो वो कितनी है? 24। आपको जिला परिषद है ना, तो जिला को एक अलग ले लो और परिषद को अलग ले लो। तो जिला 24 से याद रखो कि परिषदों की संख्या भी 24 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है झारखंड में जिला परिषद के सदस्यों की संख्या है ना कितनी है? पहले तो फ्रेंड ये पूछा गया है कि झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है ना। और अब पूछा जा रहा है कि झारखंड में जिला परिषदों की सदस्यों की संख्या, यहाँ सदस्य को पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा? 545, 454 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, झारखंड में पंचायतों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है फ्रेंड, 4418 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। पूछता है फ्रेंड कि झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 112 है। याद रखने की ज़रूरत है फ्रेंड सब। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं, झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? तो ये 2071। कितनी है? 2071। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पुलिस थानों की संख्या पूछी गई है, तो कितनी होगी? 427 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड कि और क्या पूछता है। झारखंड राज्य की केंद्रीय कारा यानी सेंट्रल जेल कितनी है फ्रेंड? तो हम जानते हैं कि ये 5 है, तो जान लेते हैं कौन कौन सा है। तो बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल रांची है, दुमका सेंट्रल जेल दुमका में है, जयप्रकाश सेंट्रल जेल हजारीबाग में है, पलामू सेंट्रल जेल डाल्टनगंज में है, सेंट्रल जेल फिर है फ्रेंड कि सेंट्रल जेल घाघीडीह, तो ये कहाँ है? जमशेदपुर में है ना। चलिए याद रखते। चलिए झारखंड में महानगरों की संख्या कितने हैं फ्रेंड? हमसे पूछा गया है कि झारखंड में महानगरों की संख्या कितनी है? तो 2 है। याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड राज्य में नगरों की संख्या कितनी है? वो तो महानगर था, अब ये नगर पूछ रहा है, तो ये 228 हो जाएगा फ्रेंड, है ना। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। झारखंड में कुल ग्रामों की संख्या कितनी है फ्रेंड? तो 32,615। याद करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे देखते हैं। झारखंड में सड़क संपर्क वाले ग्रामों की संख्या कितनी है? जो रोड से कनेक्टेड है ना, विलेजेस, जो जिले गांव, उनकी संख्या कितनी है? तो 11,666। याद करने की ज़रूरत है फ्रेंड, कितनी है? 11,666। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड क्या पूछता है। झारखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने बने हुए हैं फ्रेंड हमारे राज्य में? तो 430 बने हुए हैं। याद रखने की ज़रूरत है, जो कि ये 430 कहीं दिखते भी शायद नहीं है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड क्या पूछ रहा। झारखंड में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या है, स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या तो कितनी है? 4,912 है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड शिक्षा। चलिए हम लोग अब शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, और शिक्षा में क्या है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शिक्षा के, तो वो हम लोग चलिए देख लेते हैं, है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन पूछता है शिक्षा से कि झारखंड में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? झारखंड में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 25,389 है फ्रेंड। याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। झारखंड में मध्य विद्यालय, फ्रेंड अभी मध्य विद्यालय पूछ रहा है कितनी संख्या है? तो याद रखना है 13,418 है फ्रेंड, 13,418। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में उच्च विद्यालय, अब हाई स्कूल की बात हो रही है, कितनी है? 2,425। कितनी है? 2,425 फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि झारखंड में विश्वविद्यालयों एवं समकक्ष संस्थानों की संख्या कितनी है? 9 है फ्रेंड। याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। अब पूछ रहा है कि झारखंड में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या, जो होम्योपैथ, आयुर्वेदिक तथा दंत चिकित्सा सहित कितनी है फ्रेंड? संख्या कितनी है चिकित्सा महाविद्यालयों की? तो ये 10 है। तो 10 है, तो सरकारी 3 है और निजी कितने हैं? 7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करती है तो सिर्फ एक ही है फ्रेंड,
वो आपको पता होना चाहिए और है। चलिए आगे देखते हैं। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि झारखंड में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या कितनी है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या कितनी है फ्रेंड, तो ये 16 है। कितने हैं, कितने हैं फ्रेंड, सॉरी, तो कितने हैं, तो 16 है। अब देख लेते हैं कि 16 क्या है। सरकारी 1 है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबंध 1 है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 3 है तथा निजी 11 है। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, और आगे हम लोग करते हैं राजनीतिक परिचय। तो फ्रेंड हम लोग राजनीतिक परिचय में क्या देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा हेतु कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है 82 होती है और 81 होती है निर्वाचित होती है और 1 मनोनीत होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, होगा क्वेश्चन। तो झारखंड विधानसभा हेतु निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है फ्रेंड, तो ये 81 है, 81 है फ्रेंड। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि झारखंड विधानसभा हेतु मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है विधानसभा में, है ना। तो ये हो जाए कितना फ्रेंड, 28। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति, अब पूछ रहा है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण स्थानों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। झारखंड विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या कितनी है फ्रेंड। विधानसभा में अनारक्षित पूछ रहा है, अनरिजर्व पूछ रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि झारखंड में लोकसभा, है ना, झारखंड में लोकसभा हेतु सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 14 है, आपको जैसे पता होगा, और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड में राज्यसभा हेतु, अब पूछा जा रहा है कि राज्यसभा हेतु सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये कितनी होती है, 6 होती है। चलिए आगे देखते हैं, और आगे क्वेश्चन है कि झारखंड के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या पूछ रही है ना। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। चलिए आगे देखते हैं, और ये क्या पूछा है कि झारखंड के लिए लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, वो जनजाति था, अब ये जाति, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या पूछ रही है फ्रेंड, तो कितनी है, बस 1 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के लिए लोकसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या कितनी है ना। अब ये पूछा जा रहा है कि झारखंड के लिए लोकसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र बताना है आपको फ्रेंड, कौन सा है, तो पता होगा जैसा कि आपको सिंहभूम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सबसे छोटा पूछा गया है फ्रेंड, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र तो कौन सा होता है, चतरा होता है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, मान्य मतलब कि अभी तक, मतलब मान्य है, मतलब जैसे कि मनोनीत, मान्य होता है, मनोनीत अलग होता है, मान्य अलग होता है। जैसे कि अप्रूवल, मान्य होता क्या होता है, अप्रूवल, तो वो 32 होते हैं फ्रेंड। कितने हैं, 32 हैं हमारे अनुसूचित जनजातियों की संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की संख्या पूछ रही है फ्रेंड, तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड आज का जो टॉपिक था शिक्षा ख़त्म हो गई, और अब कल से जो देखेंगे हम लोग आर्थिक स्थिति देखेंगे फ्रेंड। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम लोग प्रशासनिक हमने देख लिया, शिक्षा हमने देख लिया, राजनीतिक परिचय हमने देख लिया, है ना, 3 चीज़ें हमने देख ली। अब हम लोग को क्या देखना है फ्रेंड, मैं आपको वो बताता हूँ कि हम लोग को देखना क्या है फिर कल से। ठीक है, तो जैसे देखिए कि हम लोगों ने कर लिया है परिचय, राज्य के प्रतीक चिन्ह कर लिया, भौगोलिक परिचय कर लिया, प्रशासनिक परिचय कर लिया, शिक्षा कर लिया, और राजनीतिक परिचय। अब कल से हम लोग देखेंगे फ्रेंड कि आर्थिक स्थिति और जनगणना देखेंगे, विविध देखेंगे, वर्तमान में कौन क्या कहाँ, और कैबिनेट मिनिस्ट्री देखेंगे फ्रेंड। और फिर मैं आपको बता दूँ कि ये अगर आपको इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे पास ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट नहीं है फ्रेंड, इसलिए मैं आपको बेहतरीन तरीके से आपको सजा के नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप कंटेंट पे फोकस कीजिए, आप इस वीडियोस को देखने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड चलिए स्टडी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।